शुक्र मनाए, चंद्रशेखर भाई को कुछ हुआ नहीं, तो नहीं इस भारत में जनधन और बहुत बड़ा आंदोलन होता, जो कि यहाँ पे जनधन की हानि भी होती। हर नगर, हर शहर, हर चौराहे पे क्या होता ये आज पूरा भारत देखता। भीम आर्मी कार्यकर्ता अगर चंद्रशेखर भाई के लिए जान दे सकते हैं तो जान ले भी सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जंगल राज चालू है, किसी को बीच पुलिस फोर्स के बीच में मारा जा रहा है, किसी को कोर्ट में जाके मारा जा रहा है। अब तो हद हो गई है, हमारे राष्ट्रीय नेता चंद्रशेखर भाई के ऊपर हमला किया गया है। इस हमला को अगर 13 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर सुनवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो ये यहाँ पे जो 100 लोग हैं, कल 1000 लोग मिलके यहाँ पे, लाख लोग मिलके यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो आगजनी हो जाएगी ना, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कि कल तक जिन लोगों ने हमारी गुलामियाँ की, कल तक जिन लोगों ने हमारी हजूरी गुलामियाँ की, कल तक जिन लोगों ने हमारे हल चलाए, कल तक जिन लोगों ने हमारे खेत जोते, कल तक जिन लोगों ने हमारे जूते उठाए, जूते सिले, आज वो इस देश में राज करने का बात कर रहे हैं, आज वो इस देश में शासन चलाने की बात कर रहे हैं। इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है और वो सब लोग मिल के षड्यंत्र द्वारा आज हमारी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर के आजाद पर हमला नहीं है, ये हम लोगों के सीने में गोली मारी गई है। चंद्रशेखर भाई के ऊपर पूरा ये इरादा करके हमला किया गया था कि उनकी जान ली जाए। ये संयोग था या लाखों लोगों की दुआएं थी जो आज चंद्रशेखर भाई हमारे बीच में सुरक्षित हैं। लेकिन आगे के लिए हम मांग करते हैं, ये हमारी पूरी टीम, चाहे वो भीम आर्मी टीम हो चाहे आजाद समाज पार्टी, हम दोनों की तरफ से ये मांग करते हैं कि हमारे भाई को जेड प्लस सुरक्षा दी जाए। नहीं, हम लोग ईद का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं। तो बहुजन में इतनी शक्ति है कि अच्छे को सबक हम लोगों ने सिखाया है। एक बार सभी साथी जोश से नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। सबसे बड़ी मांग हमारी है भाई की सुरक्षा, क्योंकि अगर भाई हमारे नहीं रहेंगे तब सोचिए क्या होगा। हम सब अनाथों की तरह घूमेंगे, हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा, हमारी बात करने वाला कोई नहीं होगा। सरकार से कहना चाहते हैं, अगर अपनी कानून व्यवस्था में सुधार लाती है तो ठीक है, नहीं हम लोग ईद का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं। अगर कहीं हम लोग संविधान के दायरे से अगर बाहर हुए तो सरकार ही नहीं, पूरी सरकार की कुर्सी को फूंक डालेंगे और हमेशा सरकार गिराते आए हैं और सरकार गिरा देंगे। और हमारे बहुजन में इतनी शक्ति है कि अच्छे को सबक हम लोगों ने सिखाया है। और आज के बाद मैं चाहता हूं कि अगर भाई को सिक्योरिटी हमारी नहीं मिलती है तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। ज़्यादा बातें तो मैं करना नहीं चाहता, बस यही कहूँगा कि ये जो सरकारें हैं, तानाशाही सरकारें, होश में आ जाएं, नहीं तो कुर्सी से उनको कागज फेंक दिया जाएगा। साथियों, 2 बार हमला हुआ लेकिन सरकार चेती नहीं। अभी सरकार के पक्ष में आप बोलना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपको सुरक्षा ही नहीं, आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको सहायता राशि भी दी जाएगी। लेकिन अगर आप सरकार की खिलाफत करेंगे तो क्या सरकार आपके ऊपर हमला करने का खुला छूट देगी? ये हम सबको सोचना चाहिए। इस बहुजनों के, युवाओं के दिलों की धड़कन आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर जो ये हमला हुआ है, ये भाई चंद्रशेखर के आजाद पर हमला नहीं है, ये हम लोगों के सीने में गोली मारी गई है। अगर आज हम लोग अपने हक और हुकूमत की आवाज उठा पा रहे हैं, ये दम जो मिली है, ये ताकत जो मिली है बहुजनों की, वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद भाई के लिए के दम पर मिली है। और अगर चंद्रशेखर आजाद भाई सिर्फ नेता बनते होते, सिर्फ नेता बनते होते तो उनके ऊपर इस तरह का हमला ना होता। साथियों, बहुत सारे इस देश में सारे नेता हैं, किसी के ऊपर कोई हमला हो रहा है, किसी के ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी सामाजिक परिवर्तन कर रहे हैं, वो विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मनुवादी विचारधारा के लोगों के पेट का दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। हमें खुशी है कि ऐसे लोगों के पेट में दर्द और बढ़े। अगर ये जो हमला हो रहा है अगर नहीं रुका, सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेती है, जेड श्रेणी की सुरक्षा उन्हें नहीं देती है, तो सरकार को हम लोग 2024 में जवाब देने के लिए तैयार है। साथियों, सवाल यदि ऐसे व्यक्ति के साथ अगर इस तरह से असहज घटना हो सकती है तो आम जनमानस का क्या होगा?
इसलिए मैं ये जो घिनौना कृत्य किया गया है आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर, जो काराना हमला किया गया है भीम आर्मी के संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सम्मानित साथियों, चंद्रशेखर आजाद सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि एक विचारधारा भी बन चुकी है। सम्मानित साथियों, एक ऐसी विचारधारा जो बाबा साहब अम्बेडकर से शुरू होकर के मनोहर कांशीराम साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। मैं इस कायराना कृत्य को जो लोग भी दर्शाए हैं, मैं उनको अपने शब्दों में मीडिया के माध्यम से प्रयागराज के धरना स्थल से चेतावनी देता हूं कि भारत में एक ही चंद्रशेखर आजाद नहीं बल्कि लाखों करोड़ों चंद्रशेखर आजाद तैयार हो चुके हैं। इस लोकतंत्र की लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद जी अगर शहीद होते हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में कई मंचों से भी कहा है कि अगर शहीद होते हैं तो उनको कोई गम परवाह नहीं, लेकिन अगर शहीद होते हैं उसको बदला लेने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए क्या आप हजारों लाखों करोड़ों युवा चंद्रशेखर आजाद नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को तैयार होना है। और मैं उन लोगों को जो कायराना कृत्य किए हैं उनको चेतावनी भी देता हूँ कि आप संवैधानिक दायरे में अगर हम लोग नहीं होते, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ना मानते, तो मैं आपको बता दूं कि आप इस छठी का दूध यहाँ पिला देते। और यह चंद्रशेखर आजाद कोई नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है कि आप इस जेल से लाओ, इस अदालत में पेश करो, उस अदालत में पेश करो और कुछ कथा के बीच में करवा दो। मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद बहुजनों का नहीं बल्कि इस देश का नेता है। कल तक जिन लोगों ने हमारी गुलामियाँ की, कल तक जिन लोगों ने हमारी हजूरी गुलामियाँ की, कल तक जिन लोगों ने हमारे हल चलाए, कल तक जिन लोगों ने हमारे खेत जोते, कल तक जिन लोगों ने हमारे जूते उठाए, जूते सिले, आज वो इस देश में राज करने का बात कर रहे हैं, आज वो इस देश में शासन चलाने की बात कर रहे हैं। इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है और वो सब लोग मिल के षड्यंत्र के द्वारा आज हमारी आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोगों का आप लोग इतिहास उठा कर पढ़िए, रामायण काल, महाभारत काल से, चाहे वो शंभू ऋषि हो, चाहे वो एकलव्य हो, हम लोगों ने हमेशा से बलिदान दिए हैं और तब जाकर आज हम यहाँ पर बोल पा रहे हैं, तब जाकर आज हमारा समाज अपने मान सम्मान की बात कर पा रहा है। तो मैं साथियों यही कहना चाहूँगा कि ये संघर्ष का समय है, यहाँ पे बहुत सारे बाधाएँ आएंगी, बहुत सारे मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम लोगों को मुश्किलों को झेलना पड़ेगा। आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर हमला नहीं हुआ है, ये पूरे बहुजन समाज के ऊपर हमला हुआ है। मैं साथियों यही कहना चाहूँगा आप सबसे कि बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर ये जो हमला हुआ है वो बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में जंगल राज चालू है, किसी को बीच पुलिस फोर्स के बीच में मारा जा रहा है, किसी को कोर्ट में जाके मारा जा रहा है। अब तो हद हो गई है, हमारे राष्ट्रीय नेता चंद्रशेखर भाई के ऊपर हमला किया गया है। इस हमला को अगर 13 घंटे के अंदर 12 घंटे के अंदर सुनवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो ये यहाँ पे जो 100 लोग हैं, कल 1000 लोग मिलके यहाँ पे, लाख लोग मिलके यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और जो आगजनी हो जाएगी ना, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारे बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर जो हमला हुआ है, तो हमलावर से उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और मैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार से मैं मांग करता हूँ और हमारे सभी साथी और पूरे भारत के लिए हमारी आजाद समाज पार्टी के लोग कार्यकर्ता ये मांग करते हैं कि हमारे बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी को जेट प्रेस की सुरक्षा दी जाए, हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और अब भीम आर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। पर मनाज चंद्रशेखर भाई को कुछ हुआ नहीं तो नहीं इस भारत में जनधन और बहुत बड़ा आंदोलन होता, जो कि यहाँ पे जनधन की हानि भी होती। हर नगर, हर शहर, हर चौराहे पे क्या होता ये आज पूरा भारत देखता। भीम आर्मी कार्यकर्ता अगर चंद्रशेखर भाई के लिए जान दे सकते हैं तो जान ले भी सकते हैं। हम यहाँ ऐसे नहीं आए हैं, हमें कुछ भी हो जाए डर नहीं हमें। हम घर से निकलने से नीला कफन बांध के ये कफन समझते हैं।
अगर घर से निकलते हैं समझते जिंदा वापिस आएंगे या नहीं आएंगे, हम अपने बच्चों को परवाह नहीं करते। लेकिन हमारे अगर नेता को कुछ हुआ, इस भारत में क्या होगा भारत सरकार ही जानेगी। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।